हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं अब सौरभ के पास, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जिस पॉइंट का जिक्र यहां पर कर्नल दानवीर की तरफ से किया जा रहा था, वो तारीख बता रहे थे 24 फरवरी, जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया जाता है। मैं उससे थोड़ा सा और पीछे जाती हूं, 22 फरवरी, जब रूस की तरफ से यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश के तौर पर मान्यता दी जाती है। और कर्नल साहब ने यहां पर 18 फरवरी की तारीख जोड़ी है, वो तारीख जब रूस की तरफ से न्यूक्लियर ट्राइड की एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो कुल मिलाकर ये कड़ियां अगर जोड़ी जाएं तो फिर डरावनी तस्वीर उभरती है। सौरभ, बिल्कुल, ये एक भयावह जैसे कहते हैं स्थिति है और तस्वीर है। मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति का पूरा एक पार्ट है। व्लादिमीर पुतिन ने ये सोच समझ के, और मैं पहले भी आपको बताऊं, वो टाइमिंग जो था, उन्होंने ऐसा टाइम इससे समय चुना। उन्होंने ये सोचा कि जो बाइडेन जो है इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि अमेरिका के सैनिक वहां पर आ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। वहां पर वैसे भी जो रेटिंग्स है बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको पता था कि वो सब जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है वो नहीं होगा। और यूक्रेन क्योंकि नेटो का सदस्य नहीं है, तो वो भी नहीं, और देश नहीं आएंगे, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। पर अब जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रणनीति में थोड़ा मुझे लगता है बदलाव इसलिए आया है क्योंकि यूक्रेन ने जो थोड़ा रास्ता उनका रोका है, यूक्रेन के लोगों ने, और वहां जो जज्बा था उससे थोड़ा स्ट्रैटेजी में उनको ये जिसे कहते हैं फोर्सफुली चेंज करना पड़ा। पर सर, आप जिस जज्बे का जिक्र कर रहे हैं वो जज्बा यूक्रेन की तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से रूस को कहा गया है कि साहब आप अपनी सेना को हटाइए। और कहां से हटाइए? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से सेना हटाने की मांग की है। यूक्रेन से रूसी सेना हटाने की मांग कर रहा है यूक्रेन। डॉनबास से, न सिर्फ डॉनबास से बल्कि क्रीमिया से भी रूसी सेना हटाए रशिया, ये शर्त रखी जा रही है एक तरीके से यूक्रेन की तरफ से। बेलारूस में जो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत चल रही है, वहां पर बातचीत की मेज पर ये शर्तें जो यूक्रेन की तरफ से रशिया के सामने रखी जा रही हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि उनका बयान ये है कि रशिया जो है वो अपनी सेना वापस बुलाए, डॉनबास से वो अपनी सेना वापस बुलाए, क्रीमिया से वो अपनी सेना वापस बुलाए। और ये वो इलाके हैं जिसको रशिया ने अलग देशों के तौर पर मान्यता दी है। कर्नल दानवीर, देखिए, एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न, बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड है ये। उनके मुल्क के ऊपर कब्जा किया, इलाकों पर क्रीमिया में 2014 में कब्जा किया, और अभी लुहांस्क और दोनेत्स्क को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया, अलग मुल्क का एक दर्जा दे दिया। तो यूक्रेन अपनी जस्टनेस में बिल्कुल फेयर है, और वो उसकी जो डिमांड है इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत डिमांड है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी के साथ ये डिमांड जो है कहीं मेल नहीं खा रही है। रियलिटी कुछ अलग है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। लेकिन ये डिमांड्स जो हैं वो तो डेड एंड की तरफ इस बातचीत को लेकर जाती हुई नजर आ रही है ना। डिमांड्स डेड एंड की तरफ बातचीत को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। मैं सौरभ से इस पर कमेंट लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। 36 देश, आप समझ रहे हैं, इससे पहले रूस की तरफ से यूके के लिए अपने एयर जो स्पेस है उसको बंद किया था, लेकिन अब रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। मतलब कुल मिलाकर रूस की तरफ से यूरोपीय मुल्कों को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि जो रूस के साथ नहीं, रूस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार अमेरिका की तरफ से इसी तरीके का संदेश उन देशों को दिया जा रहा है जो रूस का पक्ष ले रहे हैं। और दुनिया इस वक्त पूरी तरीके से 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।